Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you're watching the video. So in this video lecture, we are going to start the first poem of our English Kaveri book class 9, which is Bharat Our Land. We know that the name India belongs to our country, and in the Article 1 of our constitution, the definition of our country is given, and that definition is India, that is also known as Bharat, is a union of 28 states and 8 union territories. तो इंडिया का ही जो नाम है वो क्या है बाबू? भारत है। और भारत ही तो है जो हमारा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, सांस्कृतिक भूमि है। नहीं, तो भारत हमारी जमीन, इसके बारे में हमें इस पोयम में क्या करना है, पढ़ना है। तो रीडिंग फॉर एप्रिशिएशन, तारीफों में, भारत की तारीफ में, भारत की प्रशंसा में लिखी गई यह एक कविता है जाने माने पोएट सुब्रमण्या भारती के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है ये? सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्या भारती जो थे ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और इन्होंने काफी सारे ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो काफी डीपली अंडरस्टैंड करने वाले पोएम्स में आते हैं, पोएम्स की कैटेगरी में आते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है, ही वाज आल्सो अ नेशनलिस्ट। तो चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं, इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर द राइटर ऑफ दिस पोएम इज, हु इज द पोएट? सुब्रमण्या भारती। ही वाज अ मेल, नाम से फीमेल लग रहा है बट ही वाज अ मेल। चलिए, तो कहा जा रहा है द माइटी हिमवंत इज आवर्स, जो महान ग्रेट हिमालयाज हैं, हिमवंत यानी कि हिमालयाज, ये हमारे हैं। नहीं, जो हिमालयाज हैं उनसे, वो इतने बड़े माउंटेन्स हैं, इतने बड़े, कई सारे उनमें माउंटेन्स आते हैं, वो हमारे हैं जो इंडिया को नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, इंडिया की रक्षा करते हैं ठंडी हवाओं से, दुश्मनों से। ठंडी हवा वो वैसी हवा थी, अगर हिमालय नहीं होता तो वहां से ठंडी हवा आती, और हमारा देश जितना अच्छा फसल यहाँ होता है वो नहीं होता अगर हिमालय नहीं होता। तो हिमालय का बहुत सिग्निफिकेंस है। हिमालय plays a decisive role in the climate of India, in bringing the monsoon in India. And monsoon is responsible for the rich vegetation, in our country. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो महान हिमालय की पर्वतें हैं ये हमारी हैं। आप ही बताओ कि महान हिमालय की पर्वतों के बराबरी करने वाला और दूसरा कोई पर्वत है क्या अर्थ पे? नहीं है। इतना महान हिमालय पर्वत कहीं भी कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं हिमालय पर्वतों में रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा पॉइंट जिसको जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। बात समझे नहीं समझे? टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप हिमालय में ही है। तो पृथ्वी पे हिमालय जैसा कुछ और बड़ा है क्या? नहीं है, है ना। द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। पावन नदी गंगा हमारी है, पावन नदी गंगा भी हमारी है। हमारे धरती से होकर के बहती, हमारे धरती से होकर के क्या करती है? गुजरती है। करीबन 2500 किलोमीटर लंबी नदी, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इन सभी जगहों से होते हुए क्या करती है? गुजरती है। और इन सभी देशों के निवासी, इन सभी प्रदेशों में जो निवास करते लोग हैं, उन सबको पानी जो है गंगा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये ऐसी एक जनरस, एक काइंड जो है रिवर है हमारी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? एक काइंड नदी, बात समझ रहे हैं? तो इसके महिमा का कोई दूसरा, इसके महिमा के लेवल का कोई दूसरा नदी है क्या? नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं जो हर किसी का प्यास क्या करती हैं? बुझाती हैं। बात समझ रहे हैं? द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, हमारे पास पावन ही, सेक्रेड मतलब होली, सेक्रेड मतलब होली। तो जो पावन उपनिषद हैं वो हमारे हैं, पावन उपनिषद भी क्या है? हमारे हैं।
जरा बताओ उपनिषद के टक्कर का और कोई स्क्रिप्चर यानी लिखा हुआ धरोहर है क्या? नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो पावन उपनिषद भी इसी जमीन पे क्या की गई है? लिखी गई है। बात समझे? इस धरा को मामूली मत समझो। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। ये एक ऐसा जमीन है जिसपे सूर्य अपनी महिमा दिखाता है। और इतनी समृद्धि है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे क्या है बाबू? प्रॉस्पेरिटी है। इतनी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं और दूसरे जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इतनी समृद्धि है हर मामले में। हमारे पास अच्छे अच्छे फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, जंगली जानवर हैं। बात समझे? मौसम हमारे यहाँ का इतना अच्छा है, इतनी अच्छी हमारे यहाँ पे खेती होती है। समझ रहे हैं? तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, ये अन इनकम्पेरेबल है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इतनी चीजें हैं, हिमालय है, गंगा है, उपनिषद है। समझ रहे हैं? इतना अच्छा क्लाइमेट है जिसमें इतना अच्छा वेजिटेशन होता है, जो समृद्धि लेकर के आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। चलो हम सब इसकी प्रशंसा करें। चलो हम सब इसकी क्या करें? प्रशंसा करें। ठीक है? समझ रहे हैं? बात करते हैं तो बहादुर योद्धा लोग, ब्रेव योद्धा लोगों ने यहाँ, ब्रेव योद्धा लोग यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? अपना समय बिताया है जीवन का। कितने ही महान योद्धा थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, है ना, पुष्यमित्र सिंह, और भी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज। कितने ही ब्रेव योद्धा जो हैं, ये इस जमीन पे क्या कर चुके हैं? रह चुके हैं। कई संत साधु इस जमीन पे क्या कर चुके हैं? रह चुके हैं। उन्होंने इस जमीन को प्यूरिफाई किया है। क्या किया है? प्यूरिफाई, शुद्ध किया है। बात समझे? सबसे आध्यात्मिक ध्वनि संगीत यहाँ सुनी जाती है। सबसे आध्यात्मिक संगीत यहाँ सुनी जाती है। संगीत का बात किया जाए तो कितना ही फॉर्म है अपने देश में। बात नहीं समझे? एक से एक ध्वनि है जो आपके दिल, मन, हृदय, हर किसी को 2 मिनट में चैन पहुंचा दे। वैसी संगीत हमारे देश में क्या हुए हैं? ओरिजिनेट हुए हैं, जो सुने जाते हैं। बात समझे? और यहाँ पाई जाने वाली हर चीज पावन है। यहाँ नदियों में भी, नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। पत्थर में भी भगवान पूजे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इतनी पावन ये जमीन है, इतनी होली ये जमीन है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ कई सारे पवित्र चीजें पाई जाती हैं। जो अल्टीमेट नॉलेज है, अल्टीमेट नॉलेज ऑफ वननेस, कि हाँ एक भगवान है जिन्होंने सब चीज बनाया है। बात समझे? ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उनका ज्ञान यहाँ मौजूद है। उनका ज्ञान यहाँ क्या है बाबू? मौजूद है। उस ज्ञान ने यहाँ जन्म लिया है। बात समझे? ब्रह्म ज्ञान यहाँ है। और सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने भी जो अपना धम्म है वो यही दिया था। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, जिनके बारे में आपको पता होगा। नहीं, लुम्बिनी में जो है बर्थ था, बर्थ प्लेस था। तो धम्म यानी धर्म, इंसान को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उनका कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ये सारी बातें बुद्ध ने बनारस में पहले सरमन में दिया था, है ना। तो बुद्ध ने भी अपना जो प्रवचन है, जो ज्ञान है, जो भागवत है, वो यही क्या किया था? दिया था। बात समझे? अरे कोई आज कल का जमीन नहीं है, बहुत टाइम इमेमोरियल का जमीन है भारत। बात समझे? बहुत पुरानी जमीन है भारत, बड़ी एंटिक्विटी, मतलब एंशियंट टाइम्स, यानी बहुत पुरानी धरा है ये भारत। बात समझे? थोड़ी मतलब प्राचीन, और एंटिक्विटी मतलब प्राचीन चीज जो बहुत ज्यादा फेमस हो। बात समझे? जो बहुत ज्यादा विख्यात हो। ठीक है? तो बहुत पुरानी धरा है भारत। और भारत जो है यह, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। चलो हम सब इसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं।
ठीक है। तो यह जो कविता है, यह एक ट्रिब्यूट है हमारे देश को, यह एक तोहफा है हमारे देश को, जिसमें हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता, धरोहर, समझ रहे हैं, और सभी चीजों को क्या किया गया है, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस को क्या किया जा रहा है बाबू। अच्छा, इसको भरना पड़ेगा, सॉरी, ये समरी कंप्लीटेड नहीं है, तो चलो इसको भरना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे पहले, द पोएट प्रेजेस द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड, तो यहाँ हमारा क्या भरा जाएगा, हिमवंत। बहुत अच्छा। द डैश इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल, गंगा, गंगा नहीं, बहुत अच्छे। while the days are honored as sacred and unmatched, तो उपनिषद, उपनिषद, हाँ जी। द पोम हाईलाइट्स द contributions of sages एंड, अच्छा वॉरियर्स, इसमें वॉरियर्स भरना ठीक रहेगा, बिकॉज ब्रेव तो वॉरियर्स है, तो वॉरियर्स एंड विजडम, विजडम से तो सेजेस, तो सेजेस वुड बी राइट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, इंडिया इज thus urging everyone to praise her, ठीक है। और टीचिंग्स ऑफ बुद्ध हो जाएगा, और इंडिया इज फियरलेस, अच्छा सॉरी 7 में, एट में बुद्ध हो जाएगा, एंड द टीचिंग्स, दो बचा ना, कौन कौन बच गया, अच्छा वॉरियर्स हो गया, फियरलेस हो गया, उपनिषद हो गया, गंगा हो गया, बुद्ध हो गया, हिमवंत हो गया, सेज हो गया, आ, रेज हो गया, रेज हो गया, दो बच गया, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड ब्रह्म नॉलेज। तो इट ऑल्सो, हाँ इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज एंड ये वाला हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, शायद मैंने पहले यही बोला था ना। चलो अब एक बार सारा पढ़ लेते हैं। दिस पोएम इज अ तोहफा टू आवर कंट्री celebrating its natural beauty, spiritual heritage and historical greatness. The poem praises the Himwant, describing it as mighty and unparalleled, ठीक लग रहा है। The Ganga is depicted as generous and graceful, ये भी ठीक है। While the Upanishads are honored as sacred and unmatched, ये भी बहुत अच्छा है। The poem highlights the contributions of warriors and sages who have enriched this land with their bravery and wisdom, बहुत अच्छा है। It also acknowledges the presence of Brahma knowledge and the teachings of Buddha, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is fearless, urging everyone to praise her. बहुत अच्छा। तो हमारा जो पोम है वो इस तरह से, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हिमवंत दे रखा है, तो हिमवंत जो, अच्छा गंगा किस चीज को दर्शा रहा है, प्योरिटी एंड जेनरोसिटी, बहुत अच्छा। उपनिषद, नॉलेज एंड इनलाइटनमेंट, ठीक है। हिम, अच्छा बुद्ध, ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्ध धर्म, बहुत अच्छा, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल। हिमवंत, अच्छा गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब समझदारी, और लास्ट सनी गोल्डन लैंड जो है वो रिचनेस एंड ग्लोरी को दर्शा रहा है, नहीं सोने की धरती बुलाते हैं भारत। हिमवंत जो है
वो स्ट्रेंथ एंड परमानेंस को दर्शा रहा है। तो शायद से लाइन थोड़ा सा घचपच हो गया है, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो एंड जो है मैच कर सकते हो सारी बातों को। तो यही था हमारा जो छोटा सा पोयम। दैट्स फॉर ऑल, आज के लिए इतना ही।